नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल ड्रीम तक पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट का सेट प्रैक्टिस एनालाइज करने वाले हैं, जिसमें आपका क्लर्क, रीडर, स्टेनोग्राफर का होगा। जो छात्र प्यून पोस्ट के लिए आवेदन दिए हैं उसके लिए भी ये सेट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसके सिलेबस में हिंदी, इंग्लिश और मैथ है। तो आप इस सेट से हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन पढ़ सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज नंबर 2 है और इसका वॉल्यूम 3 है। टेस्ट सीरीज नंबर 1 का एनालाइज करा दिया गया है, जिसका चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर। इसमें पहला है हिंदी सेक्शन। इसका पहला सवाल है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द आप जानते होंगे, इसका हम पिछले सेट में हम बताए थे कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है चिड़िया, खग, नभचर, गगनचर, पखेरु, विहंग, अंडज। ठीक है, ये सब क्या है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस अनुसार से यहाँ पे आपका बोला गया है नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपका पंकज। पंकज का पर्यायवाची शब्द होता है कमल। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें बोला गया आपका अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो अनाथ का विलोम होता है आपका सनाथ। ऑप्शन ए सही है। अज्ञ, अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ नहीं जानता हो। ठीक है, अगर इसका आपका विलोम शब्द बनाना हो तो इसका विलोम होगा आपका ज्ञानी। ठीक है, अज्ञ का अर्थ क्या हो गया? अनपढ़ कह सकते हैं, जो कुछ नहीं जानता है। ठीक है, और जिसका कोई ना हो, ये आपका अनाथ का क्या है? OWS है, मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है सवाल नंबर 3 में बोला निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, सोना का पर्यायवाची शब्द बोला है नहीं है। तो पहले हम जान लेते हैं कि सोना का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। कनक, कंचन, कुंदन, स्वर्ण, हेम, ये सभी जो है आपका सोना का पर्यायवाची शब्द है। कुंठा जो है सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है आपका जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द क्या होगा। सही उत्तर होगा आपका आध्यात्मिक। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, जो धर्म से संबंधित रखता है उसे क्या कहते हैं? धार्मिक। ठीक है, शास्त्रीय, जो शास्त्र से संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन घंटी को बजा दीजिए, ताकि आपको इस प्रैक्टिस सेट का पल पल की अपडेट मिलता रहे। देखिए, सवाल नंबर 5 में बोला है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। समरूपी कहने का मतलब है समान है, भिन्नार्थक मतलब अर्थ अलग अलग है। ठीक है, पहला ऑप्शन में देखेंगे अवधि। इस अवधि का अर्थ होता है समय। ठीक है, इसमें आपका हर सही लिखा है ध में। तो इस अवधि का अर्थ क्या होता है? समय। और ये जो अवधि है दीर्घीकर वाला, इस अवधि का अर्थ होता है आपका एक प्रकार का भाषा। ठीक है, अवधि भाषा, जैसे मगही भाषा है उसी तरह से अवधि भाषा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों अवधि पढ़ने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे अनुचर और नौकर दिया है। ये दोनों एक जैसा ही वर्ड है। अनुचर का अर्थ होता है नौकर। ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची ही है मेदिनी। अनुचर का नौकर जो है पर्यायवाची है। तो ये सभी सिमिलर वर्ड ही है, मतलब सिमिलर अर्थ वाला शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर सवाल में बोला है हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। यहाँ प्रतिदिन को आपको पहचानना है, ये किस तरह का शब्द है। उपसर्ग आपको पता है कि शब्द के शुरू में लगता है, उपसर्ग कहलाता है। अब ये कल वाले सेट में आपको हम बताए थे, अर्थात इसी टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 1,
अव्यय के बारे में हम बताते हैं। अव्यय का एक नाम और आप जान लीजिए, अविकारी होता है। ठीक है, अविकारी शब्द ये क्या कहता है, अव्यय या अविकारी, इसमें जो भी शब्द आएगा उस पर जो है लिंग, वचन, कारक इन सभी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये स्वतंत्र शब्द होता है। तो इसके अंतर्गत आने वाला शब्द बहुत सारा है, जैसे किंतु, पर, परंतु, क्या, प्रतिदिन, आह, ओ, इस सब तरह का जो भी वर्ड है, और ये सब जो वर्ड है आपका अव्यय वर्ड कहलाता है। ठीक है, इसके आगे जो प्रयुक्त शब्द होता है, चाहे वह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, इन सभी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम आपको पता है, संज्ञा के बदले जो प्रयोग किया जाता है शब्द उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, क्या इत्यादि। तो सवाल के अनुसार से जो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल में आपका बोला गया है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, जहां आप नहीं तोड़ पाते हैं उसका आप संधि विच्छेद कर लीजिए। मिलाप का जब संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या होगा आपका, मिल प्लस आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप आया आखिरी में यही आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। आपको पता है कि मेरे वीडियो में किसी भी तरह का ऐड वगैरह नहीं चलता है, इससे संबंधित हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन इस सिविल कोर्ट में हो जाए ताकि मेरा नाम हो। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 8 में। इसमें बोला है प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। तो इसमें देखिए संधि रूप मतलब एक शब्द जिसमें कि इंक्लूड हो, और ये जो प्लस में है इसको कहेंगे संधि विच्छेद, और एक वर्ड में जो रहेगा मतलब एक समस्त वर्ड में उसको कहते हैं संधि। ठीक है, तो प्रति प्लस आघात का संधि क्या हो जाएगा, प्रत्याघात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वही आपका सही है। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला है महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद बोले तो प्लस वाला से अलग होगा। ठीक है, तो महौषध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा जोड़ औषध, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें आपका बोला गया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव बोला गया है, तो तद्भव जब बोला जाए तो आपको हिंदी वर्ड बताना है। ठीक है, एक होता है आपका तत्सम। तत्सम अगर बोला जाए तो आपको संस्कृत शब्द बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तद्भव शब्द चुनना है, अर्थात हिंदी वर्ड चुनेंगे। तो हिंदी वर्ड यहाँ पे जो है आपका प्यासा है। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। अगर इस प्यासा का संस्कृत शब्द जाने तो इसका संस्कृत शब्द होता है आपका पिपासा। क्या होता है, पिपासा। ये आपका संस्कृत शब्द है पिपासा, और पियासा है हिंदी शब्द। ये आपका तद्भव रूप हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। 11 नंबर सवाल में बोला गया है आजीवन शब्द का समास क्या है। ठीक है, तो आजीवन में आ देखेंगे आया है, तो आपको जो समास बताए थे तो इसका सारा पहचान भी बताए थे कि अव्ययी भाव समास का पहचान क्या होता है, आ, भर, प्रति, यथा, ये सभी जो 4-5 वर्ड हैं ये आपका अव्ययी भाव समास का पहचान है। यहाँ पे देखेंगे आ है तो आ मिल गया, तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि शब्दों को खंड करते हैं, उसमें कारक चिन्ह देखते हैं। कारक आपको पता होगा 8 भागों में बांटा गया है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध, काके की, संबोधन, हे रेवजी, अधिकरण में पर। ठीक है, 8 हो गया। अब समझ लेते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि कोई शब्द जैसे दिया गया है, जैसे मान लेते हैं नील गाय। ठीक है, तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना रहेगा। तो एक वर्ड आपका संज्ञा होगा और दूसरा वर्ड उसका विशेषण होगा। जैसे गाय यहाँ संज्ञा है,
नील क्या है, नीला कलर मतलब, तो नील हो गया आपका विशेषण। तो इस तरह का वर्ड रहेगा, एक संज्ञा और एक विशेषण, इसी को कहा जाता है विशेषण विशेष। विशेष कहने का मतलब संज्ञा वर्ड, ठीक है। तो वैसा शब्द क्या हो जाता है, कर्मधारय समास होता है। जब इसी का कुछ विशेष अर्थ निकलेगा तो उसको कौन सा समास कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे लंबोदर, लंबोदर, उदर माने क्या, संज्ञा है, उदर पेट होता है। लंबोदर, लंबा मतलब विशेषण बता रहा है, तो इसका अर्थ निकलता है क्या, गणेश जी। तो लंबोदर को क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इसमें बोला गया आपका करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा, ठीक है। तो करुण का अस्थाई भाव शोक होता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, करुण माने रोना, तो शोक माने दुख मनाना। तो करुण का अस्थाई भाव शोक, ठीक है। क्रोध का जान लेते हैं। क्रोध का अस्थाई भाव होता है आपका रौद्र रस, ठीक है। तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या हो गया, क्रोध। और वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो गया, उत्साह। और आपका विस्मय किसका अस्थाई भाव है, ये आपका अद्भुत रस का है। किसका है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय है, ठीक है। आप सभी का सीख गए। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है विशेषण शब्द बताना है आपको। तो यहाँ देखिए, आश्वासन क्या है, एक वर्ब है, और उपेक्षा करना भी एक वर्ब है, यहाँ करना छोड़ दिया। ऐतिहासिक क्या है, एक विशेषण है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है आपका जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। जागना का प्रेरणार्थक क्रिया आप समझिए पहले कि होता क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया वो होता है जिसमें कि कर्ता जो है काम खुद से नहीं करके करवाता है, ठीक है। और लेकिन वो खुद इन्वॉल्व भी रहेगा, काम खुद नहीं करेगा लेकिन इन्वॉल्व रहेगा। जैसे एक चीज़ समझते हैं कि मैं उसे हंसाता हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस है, मैं उसे हंसाता हूँ, तो इसमें पता चल जाता है कि हम दूसरे को हंसा रहे हैं, ठीक है, हम नहीं हंस रहे हैं। तो इसमें कर्ता क्या है, खुद इन्वॉल्व है। एक और सेंटेंस लेते हैं, मैंने पेड़ कटवाया। इस तरह के सेंटेंस में आप देखेंगे कि पेड़ काटने वाला कोई और है लेकिन मैं शामिल नहीं हूँ। दोनों एक ही जैसा लगेगा लेकिन यहाँ पर डिफ़र है। आप वो चीज़ डिफ़र समझ गए। अब यहाँ समझते हैं प्रथम प्रेरणार्थक यहाँ बोला गया। प्रथम मतलब उसका जस्ट फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकेंड फॉर्म। जैसे जागना, जागना यहाँ बोला है, तो जागना जब कोई आदमी सोया है तो खुद से जग जाता है, तो वो क्या खुद से जागा, तो इसमें कोई किसी को जगाया नहीं। यहाँ पे प्रेरणार्थक वर्ड है ही नहीं। जब इसका प्रेरणार्थक वर्ड बताएंगे तो कोई दूसरा आकर जगाएगा, तो दूसरा जब जगाएगा तो जगाना होगा, एक जगवाना होगा, ठीक है। तो प्रेरणार्थक में क्या होगा, जो है इन्वॉल्व है लेकिन दूसरे के लिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर बोलता है द्वितीय प्रेरणार्थक, तब आपका जगवाना बोलते हैं, ठीक है। खुद से इन्वॉल्व ना होकर किसी तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व करा के किसी और को जगाते हैं, ठीक है। और ये जो जाग है ये आपका जागना का मूल रूप है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है आपका सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। देखिए यहाँ पे पहले तो था है तो ये आपका भूतकाल का वाक्य है, ठीक है। अब इसमें समझेंगे कि अपूर्ण भूत है या पूर्ण भूत है या सामान्य भूत है, ठीक है। देखिए भूतकाल के वैसे आपका 6 भेद होता है, ठीक है। उसमें से आपका यहाँ पे 3 का नाम लिखा है, तो इन तीनों को पहले आप समझ लीजिए। अपूर्ण भूत मतलब होता है क्या कि काम हो रहा था भूतकाल में लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है, कुछ दूर काम हुआ होगा उसके बाद छोड़ दिया होगा। पूर्ण भूत का मतलब है कि काम हो रहा था लेकिन पूरा हो चुका था। सामान्य भूत तो आप समझ रहे हैं कि सेंटेंस सिंपल में रहेगा, जैसे मैंने खाया, मैंने गाया, उसने हंसा, ये सभी वाक्य क्या है, सामान्य भूत का उदाहरण है। पूर्ण भूत मतलब है कि मैंने खाया था, यह स्पष्ट हो गया कि उसने पूरा खा लिया था, ये हो गया पूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में क्या है कि काम नहीं हुआ था, हो तो रहा था लेकिन रुक गया था। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गा तो रहा था लेकिन अब ये पता नहीं है कि वो पूरा गाना गाया या नहीं गाया, तो इसमें संदेह का भाव आता है। तो जहाँ संदेह का भाव होता है वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए,
नेक्स्ट देखिए ये आपका पैसेज दिया गया है 16 से 20 में, तो इस पैसेज को आप भली भांति पढ़कर समझ लीजिए, आसान पैसेज है। उसके बाद आप इससे कुछ सवाल को हल करना होगा, आप उसे हल कर पाएँ। तो हम आपको जो है प्रत्येक सवाल का जवाब बता देते हैं, आप इसे खुद से आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका 16 नंबर सवाल का बोला नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड विरोध में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट इसमें बोला है रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसको जो है गीतांजलि के लिए मिला था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें बोला है आपका रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो कोलकाता में जन्म हुआ था, तो ऑप्शन ए सही है 1861 में। नेक्स्ट उनके पिता कौन से समाज के नेता थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है, तो सही उत्तर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। ये तो ऐसे भी आप जी के पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा। नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे आप कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। पहला सवाल है बोला कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए वेबसाइट के बारे में कैसे समझते हैं, वेबसाइट का जो आखिरी डिजिट होता है जिसमें डॉट से लिखा होता है वो ही आपका बताता है। यहाँ पे देखिए इग्नू एक शिक्षा का संस्थान है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ लेकिन सवाल बोला गया है शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो पहला ऑप्शन शिक्षा से संबंधित है। NCERT भी आप सुने होंगे, ये भी शिक्षा से संबंधित है। और देखिए यहाँ पे education.nic.in लिखा है, तो एजुकेशन तो स्पष्ट कर दिया है, ये ब्लू कलर है, इससे मत समझिएगा कि आंसर है, ये यूं ही ब्लू हो गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में ऑनलाइन SBI, ये आपका शिक्षा से संबंधित नहीं है, ये कॉमर्शियल साइट है, COM लिखा है, कॉमर्शियल साइट है, तो यही आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी, तो सही उत्तर है आपका Ctrl+Q, ऑप्शन डी सही है। इससे संबंधित कुछ और शॉर्टकट की के बारे में जान लेते हैं। अगर आपका दिया रहे Ctrl+B, तो इससे क्या होगा आपका जो टेक्स्ट है वो मोटा हो जाएगा, मतलब Ctrl+B मतलब B मतलब बोल्ड, आपका अक्षर जो है मोटा हो जाएगा। Ctrl+I, इससे क्या होगा इटैलिक माने आप जो अक्षर लिखेंगे वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+U, इसका मतलब टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला है उबंटू, मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण हैं, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझते होंगे विंडोज, ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और MS-DOS जो है ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप बोला गया था किसके संस्करण है उबंटू, मिंट, फेडोरा, तो ये आपका लिनक्स का है। और लिनक्स भी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए इसमें बोला गया है आपका इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका IP एड्रेस के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए इसमें 25 नंबर सवाल में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, तो एक्सेल में हम जो काम करते हैं उसमें जो पेज लेते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो पेज होता है वो स्प्रेडशीट कहलाता है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों में
प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MS वर्ड। MS वर्ड जो है आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या है? कल वाले सेट में आपको हम बताए थे, सेट नंबर 1 में, ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब एक पैकेज है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देखिए 27 नंबर सवाल में बोला है MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी शीट्स शामिल होते हैं। देखिए वर्कबुक क्या है, अभी आप पढ़े थे एक्सेल में क्या होता है, स्प्रेडशीट होता है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट पर जब हम काम कर लेते हैं, जब हम उसे सेव करते हैं, तो सेव की गई फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसमें 3 शीट होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला है इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है वह कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुकीज़। ऑप्शन बी सही है। कुकी जो है उपयोगकर्ता, मतलब जो काम कर रहा होता है उसकी जानकारी के बिना जो है पीछे वर्क करते रहता है। ठीक है, और यह वेबसाइट का विवरण वेब ब्राउज़र पर संरक्षित रखता है, मतलब जमा करके रखता है। ठीक है, बग तो आप जानते हैं, जो चीज़ काम करने में प्रॉब्लम करता है, जैसे आपके सिस्टम में कुछ बग वगैरह आ जाएगा तो वो क्या करेगा, हैंग करने लगेगा वो चीज़ें, वो सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं करेगा, मतलब उसका अवांछित पदार्थ जो उसे काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है वही बग कहलाता है। ठीक है, मॉलवेयर क्या है? मॉलवेयर जो है आपका एक सॉफ्टवेयर है और एरर वाला सॉफ्टवेयर, एरर मतलब कि बेकार सॉफ्टवेयर, जिसमें कि आपका कई तरह का जानकारी चुराता है या आपके काम को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए इस सवाल में बोला आपका एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। तो इसका सही उत्तर है आपका F2। ठीक है, F5 में जो है आपका विंडो को रिफ़्रेश करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं, और F3 जो है आपका फाइल या फोल्डर खोजने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और F1 का प्रयोग हेल्प के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आपका ईमेल किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट को हमेशा रीडिंग लेआउट में खोले जाने से कैसे रोका जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टूल मेनू के बाद ऑप्शन में जाते हैं, उसके बाद जनरल टैब, उसके बाद अली स्टार्टिंग इन रीडिंग लेआउट को अनचेक करते हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला है बॉड क्या है। तो इसका सही उत्तर है आपका डाटा मापने की इकाई है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बॉड की अगर स्पीड पूछें, मतलब इसका मापने का जो दर होता है वो क्या होता है, बिट दर प्रति सिग्नल। क्या होता है, बिट दर प्रति सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला है मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जावा। ऑप्शन बी सही है, जावा सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला है आपका लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, गैर
प्रक्रियात्मक, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, गैर प्रक्रियात्मक भाषा जो है एक प्रकार का कंप्यूटर भाषा है जिसमें कि जावा, C++ जैसे प्रोग्रामिंग तर्क लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है खाली स्थान उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टेलनेट, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, अभी हमारा सेक्शन इंग्लिश का है। ठीक है, इंग्लिश के बारे में जानेंगे। 36 नंबर सवाल है, इसमें आइडियम्स दिया गया है। ठीक है, आइडियम्स का अर्थ बताना है। थिक एज थिप्स, इसका अर्थ होता है क्लोज फ्रेंडशिप, मतलब गहरी प्रगाढ़ता। ठीक है, मित्रता का व्यवहार गहरी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए इसमें आइडियम्स पूछा है, बोला टू हैव एक्स ऑन वंस फेस, इसका अर्थ होता है अपनी करनी के कारण शर्मिंदा होना, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला है आपका फिलर है, खाली स्थान भरना है। बोला है टुडे यू मे नॉट ब्लैंक व्हाट यू हियर बट दैट इज़ द ट्रूथ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप यहाँ पे सभी का अर्थ जानते हैं, सभी आसान वर्ड हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। आपको हम समझा देते हैं, क्या बोला है, टुडे यू मे नॉट लाइक व्हाट यू हियर, जो आप आज सुनते हैं आप पसंद नहीं करते हैं, बट दैट इज़ द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई यही है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और आपको इसे स्वीकार करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लाइक ही सही सेंस दे रहा है, तो इस वजह से ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, देखिए इसमें भी फिलर है, बोला हिज वॉइस वाज ब्लैंक बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। देखिए ड्रोन, ड्रोन का पहले अर्थ समझ आइए कि ड्रोन कहते किसे हैं। ड्रॉ आप समझते होंगे, ठीक है, DRAW, ड्रॉ का अर्थ क्या होता है, खींचना या स्केच करना, जैसे फोटो वगैरह बनाते हैं या फिगर वगैरह, तो ड्रॉ बोलते हैं, उसी का तीसरा रूप है। ठीक है, खींचने का तीसरा रूप है। ये है ड्रोन, DROWN, ड्रोन। देखिए ये जो ड्रोन है DROWN, इस ड्रोन का अर्थ होता है आपका दबा देना या डूब जाना पानी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले और भी दोनों का देख लेते हैं। ड्रोव, ड्राइव का अर्थ क्या होता है, हाँकना या गाड़ी चलाना, तो ड्रोव है इसका V2। ये है डाउन, आप जानते होंगे डाउन एंड डस्क, डाउन एंड डस्क, डस्क मैंने DUSK, डस्क, डस्क मैंने शाम, डाउन मैंने सुबह, तो वही आपका डाउन है, ED का जोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, उसका आवाज़ दब गया हेलीकॉप्टर के आवाज़ के कारण, क्योंकि हेलीकॉप्टर पंख के वजह से हवा का ज़्यादा प्रेशर बनता है, तो ज़्यादा तेज आवाज़ होता है, तो व्यक्ति का आवाज़ क्या होगा, दब गया, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए इसमें आपका अरेंजमेंट दिया गया है, तो अरेंजमेंट आप या तो अर्थ समझ कर बनाइए, तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको हम बिना टाइम लगने वाला टेक्निक बताते हैं, इस माध्यम से बनाएंगे तो आप जल्द आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो अरेंजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, पहले आप जानते हैं कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इस आधार पर काम करेंगे, तो यहाँ पर खोजेंगे वैसा सेंटेंस जिसमें कि सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला में ड्यू टू से शुरुआत किया है, ड्यू टू मैंने कारण बस बता रहा है कि पहले कोई घटना हुआ होगा तब उसका अब चर्चा हो रहा है, तो निश्चित है कि 1 नंबर जो ऑप्शन है कोई सेंटेंस के बाद आएगा। तो हम फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन फर्दर मोर, और भी, ये भी वही है, बाद में आएगा। वी नो, यहाँ देखिए सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 1 नंबर में आ सकता है। तो 3 नंबर वाला ऑप्शन किस में है, तो आपका सी में भी है और डी में भी है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अब आपको सारा ऑप्शन दिखता होगा सही से। देखिए अब जो है आपका ऑप्शन डी और सी में आपको चुनना है। अब सेकंड में देखिए यहाँ पे 3 के बाद 2 है, यहाँ 3 के बाद 1 है, अब समझना है कि कौन सा होगा। देखिए 2 नंबर पहले पढ़ लेते हैं कि सेकंड में कौन सा आएगा। फर्दर मोर, और भी, वी ऑल्सो वुंट हैव सोलेस्टिक्स और इक्विनॉक्स। सोलेस्टिक्स का अर्थ होता है उच्च शिखर, इक्विनॉक्स का होता है विषुव। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर दिया है, 1 नंबर में दिया है तो ड्यू टू दिस टिल्ट, इस टिल्ट के कारण, टिल्ट मतलब झुकाव। ठीक है, जो पहला सेंटेंस था 3 नंबर, तो इसमें क्या इस टिल्ट का या ड्यू टू के जो बाद आया सब्जेक्ट उसका क्या पहले चर्चा है, पहले ये देखेंगे, अगर इस तरह का चर्चा होगा तो ये समझेंगे कि हम लिंक वर्ड है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा कि यही अरेंज होगा। तो पहला आपका था 3 नंबर वाला,
तो यहाँ पे देखेंगे बोला वी नो दैट सीजन्स आर काउड बाय द अर्थ हैविंग ए स्लाइट टिल्ट्स ऑन द एक्सिस। यहाँ पे टिल्ट है, इसमें बोला कि हम लोग जानते हैं कि ऋतु का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुकाव के कारण है। झुकाव के कारण क्या है, ऋतु परिवर्तन होता है। तो यहाँ टिल्ट आया है, तो अब इसी कारण मतलब कि ड्यू टू टिल्ट, इस झुकाव के कारण पृथ्वी उबल्स माने परिक्रमा करती है राउंड द सन, सूर्य के चारों ओर, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ रिसीव मोर और लेस सनलाइट। पृथ्वी के विभिन्न बिंदुओं पर क्या होता है, कम और अधिक धूप आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के बाद एक ही आएगा, तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। आगे चाहें तो पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और आगे जानना चाहते हैं तो आपको और समझा देते हैं। फर्दर मोर मतलब और भी, वी ऑल्सो वुड नॉट हैव सोलेस्टिक्स। सोलेस्टिक्स का अर्थ होता है आपका शिखर, उच्चतम बिंदु। ठीक है, इक्विनॉक्स विषुव। ठीक है, और इसमें देखेंगे 4 नंबर में, इफ़ द सन जस्ट शोन डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर ऑल द ईयर लॉन्ग। इक्वेटर माने भूमध्य रेखा, वी वुड बी विदाउट सीजन। ठीक है, बाकी सब मीनिंग आसान है, आप भी अर्थ कर लेंगे। ठीक है, इसमें बोला इफ द सन जस्ट शोन डायरेक्टली ऑन द मतलब भूमध्य रेखा पे सूर्य क्या है, सीधी पड़ती पूरे वर्ष पर, तो वी वुड नॉट बी लेफ्ट विदाउट सीजन। हम लोग ऋतु के परिवर्तन के बिना नहीं रह पाते। ठीक है, या ऋतु का परिवर्तन ही नहीं होता। ठीक है, तो आपको हिंदी तो करना नहीं है, बस आपको लिंक वर्ड से अरेंजमेंट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है आपका इरर पार्ट आपको बताना है। बोला द मंकीज स्विंग्ड ऑन द ब्रांचेज, यहाँ पास्ट में रखा है। ठीक है, ऑन द ब्रांचेज ये भी सही है, शाखाओं पे, एंड ये भी जम्प्ड सही है, ओवर द कंपाउंड वॉल। यहाँ पे देखिए लगभग सब सही लिखा है, तो यहाँ पे गलती क्या है इसका, स्विंग्ड। स्विंग माने क्या होता है, झूलना। ब्रांच पर झूल रहा था मंकी, तो स्विंग का V2 क्या होता है, स्वंग होता है, SWANG। यहीं पे इरर है, स्विंग्ड नहीं होता है, V2 और V3 स्वंग होता है। तो आपका स्विंग में गलती हो गया, स्विंग्ड में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए स्टीम का आपको साइनोनिम्स बताना है। तो स्टीम का अर्थ होता है आपका आदर करना या सम्मान देना, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। लूनेटिक का अर्थ होता है पागल, क्रिटिसाइज आलोचना करना, डिसरिस्पेक्ट अनादर करना। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है आपका कि इरर पार्ट आपको बताना है। इसमें बोला है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म। देखिए रिक्वायर्ड ज़रूरत जो है अपने साथ हर समय टू लेता है, फॉर नहीं होगा। वेरियस अनेक फंक्शन कार्य ऑब्टेन प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 की जगह पे 2 होगा, तो ऑप्शन आप देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे आपका 4 है, तो ऑप्शन सी हो गया सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका बोला है कि साइनोनिम्स बताना है फ्रिजिड का। फ्रिजिड का अर्थ क्या होता है, बहुत ठंडा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्रीजिंग हो जाएगा, साइनोनिम्स ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मॉडरेट का अर्थ होता है औसत दर्जे का। एमिकेबल का अर्थ होता है मित्र के जैसा व्यवहार करना। डंस का अर्थ होता है मूर्ख। नेक्स्ट देखिए, इसमें फिलर है, फिलर बताना है। देखिए पहले आप चारों का अर्थ समझ लीजिए क्या क्या रहा है। कंट्रोलर, कंट्रोलर होता है क्या, नियंत्रक। जैसे कोई विभाग है, जैसे परीक्षा नियंत्रक होता है, कोई विभाग है जो किसी चीज़ का कंट्रोल करता है, तो उसको क्या कहेंगे, कंट्रोलर। कलेक्टर, कलेक्टर जिलाधीश को भी बोलते हैं, या कुछ जमा कर रहा है कोई राशि या कुछ भी जमा कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर। कलेक्ट करना से कलेक्टर बना है। कलेक्ट होना क्या होता है, जमा करना। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का अर्थ होता है रूढ़िवादी, और यहाँ लिखा है कंजर्वेटर मतलब रूढ़िवादी संरक्षक। ठीक है, रूढ़िवादी मतलब कि जैसे पहले से कुछ नियम चला रहा है, कोई फैशन, रीति रिवाज, परंपरा, तो उसको बनाए रखने के लिए जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहेंगे, कंजर्वेटर। कुरेटर, कुरेटर होता है संग्रहालय अध्यक्ष। जो संग्रहालय होता है उसमें जो सामान वगैरह होता है उसका जो लेखा जोखा रखता है, तो उसको क्या कहेंगे, कुरेटर। तो देखिए यहाँ पे म्यूजियम है, म्यूजियम मतलब संग्रहालय होता है, मतलब पुराने सिक्कों, पुराने मतलब एंशिएंट में पुराने या प्राचीन सिक्कों का जो ध्यान रखता है। ठीक है, म्यूजियम में रखवाली करता है, तो उसको क्या कहेंगे, कुरेटर कहेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला है आसान सवाल है, शेक्सपियर ब्लैंक दिस प्ले, इस नाटक को क्या लिखा था, तो पास्ट में बनेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें देखें बोला ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, नाटक के अंत में जो लिखा जाता है या भाषण के अंत में उसे क्या कहेंगे, एपिलॉग, उपसंहार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रोलॉग प्रस्तावना, कोरस गायकों की मंडली जो समूह में गाना गाता है। ठीक है, इलॉजी प्रशंसा। नेक्स्ट इसमें देखें आपका जो है गलत मीनिंग बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें इम्ब्रासमेंट जो है इस तरह से होता है, EMBARRASSMENT, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है आपको इरर पार्ट में बताना है, जो बोल्ड लेटर में लिखा है कि इरर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है, सिंगुलर लिया है, तो हैज भी प्रयोग किया है, बिन लिया है, तो ये पैसे में बनाया है,
तो इसमें देख लेते हैं कि क्या ये पैसे बनाने लायक है या नहीं। द न्यूली लॉन्च्ड मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन हैज़ बीन ए ग्रेट सपोर्ट। हाँ ठीक है, कर दिया है, पैसे में ही बनेगा। कोई भी काम हो चुका है या कर दिया है, जैसे कहते हैं इस कलम ने हमारी लिखावट को सुधार दिया है, तो पैसे में ही बनेगा। जैसे उसी तरह से मोबाइल फ़ोन के बारे में बोला है, इसका एप्लीकेशन जो है सहायता कर दिया है। तो यहाँ पे नो एरर का मामला है, तो ये सही उत्तर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपका आइडियम्स है। कैच 22 सिचुएशन का अर्थ होता है आपका कठिन परिस्थिति, ठीक है, जिसमें कि आप समझ नहीं पाते हैं क्या करें क्या नहीं, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपका जो है फिलर दिया गया है, फिलर को समझ के भरना है। देखिए, इसमें बोला है द जज इन ए सोलेम्न मैनर। सोलेम्न का अर्थ महत्वपूर्ण या गंभीर तरीके से, मैनर मैंने तरीका, सोलेम्न गंभीर या महत्वपूर्ण। डिक्लेयर्ड घोषित किया, क्या घोषित किया भाई? देयर वाज इनफ एविडेंस टू। एविडेंस का अर्थ क्या होता है? साक्ष्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्लाउज है जिसमें कि 1 नंबर में आपको भरना है, उसमें आप क्या भरेंगे? यहाँ पे 2 क्लाउज है, डिक्लेयर्ड और यहाँ पे देखिए देयर वाज इनफ, यहाँ से शुरू हुआ है। तो जब 2 क्लाउज होता है तो उसको हम जब जोड़ते हैं तो उसमें हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो पहला वाला क्लाउज में क्या बढ़ाएगा? दैट बढ़ाएगा, ठीक है। बोला द जज इन ए सोलेम्न मैनर डिक्लेयर्ड दैट देयर वाज इनफ एविडेंस टू। अब देखिए, जिसके पास साक्ष्य होगा तो वो क्या करेगा? किसी चीज़ को साबित करेगा, कि टेस्ट करेगा, रिजल्ट देगा, कि चेक करेगा, प्रूव करेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रूव बढ़ाएगा, टू प्रूव साबित करेगा। दैट मैक्स नाम है, हैड इंडिड वास्तव में क्या? हिज नेबर्स कैट। तो उसका नेबर के मतलब पड़ोसी के कैट को क्या किया था? चुराया था वास्तव में। जब चुराया था हैड इंडिड है, ठीक है। तो जब हैड आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? भीतरी आ जाएगा भर, तो स्टोलन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखेंगे, दिस वाज ए ब्लैंक क्राइम एंड डिजर्व एन ब्लैंक पनिशमेंट। तो दिस वाज ए क्या होगा? सोबर, सीरियस, स्टडी, स्टर्न। यहाँ पे सीरियस आएगा, गंभीर। दिस वाज ए सोबर क्राइम मतलब गंभीर मुद्दा है या गंभीर क्राइम है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। और यहाँ बोला डिजर्व एंड क्या हो जाएगा? और ये किस तरह का पनिशमेंट उसे मिलना चाहिए था? तो एप्रोप्रिएट मतलब उचित जो पनिशमेंट है उसे मिलना चाहिए, क्योंकि उसके बिल्ली को क्या किया था? चुराया था। तो एप्रोप्रिएट का अर्थ क्या होता है? उचित, ठीक है। इम्प्रॉपर अनुचित, एंग्सस उचित, ये सब तो मालूम होगा आपको, बाकी सब का मीनिंग। नेक्स्ट देखिए, अब आपका जो है जीके का सेक्शन आता है, जीके देखेंगे। इसमें बोला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का स्टॉक एक्सचेंज है, किस नंबर का? पहला है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना जो है आपका 1875 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला है पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर है आपका छोटी आंत, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट इसमें बोला है पौधे किस प्रकार के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? वाष्पोत्सर्जन के कारण, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट इसमें बोला है मांडो किस राज्य का लोकगीत है? ठीक है, तो मांडो जो है आपका गोवा का लोकगीत है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। एक होता है आपका मांड, अगर पूछ ले कि मांड किस राज्य का लोकगीत है तो आप क्या बोलेंगे? राजस्थान। मांड किसका है? राजस्थान का लोकगीत है, ठीक है। अगर पूछ ले गोवा किस नदी के किनारे बसा है तो आपको बताना है मांडवी नदी, ठीक है। गोवा किस नदी के किनारे बसा है? मांडवी नदी। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है, मतलब सही वाला ऑप्शन कौन सा है? WHO का कहाँ है? ये WHO का जो मुख्यालय है वो आपका जेनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स में है।
तो ये सब तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन में बोला है सही में गैट। गैट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। गैट का नाम 1995 में बदल दिया गया था, जिसका नाम अब हो गया है WTO। ठीक है, तो गैट को अब किस नाम से पुकारते हैं? WTO। ठीक है, और गैट GATT गैट, अगर इसको अंग्रेजी में लिखेंगे क्या बोलेंगे? GATT गैट। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ ले आपसे तो आपको बताना है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। इसरो का कहाँ है? ESRO, इसरो 4 नंबर ऑप्शन में है इसरो, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस। नेक्स्ट देखिए, बोला आमतौर पर कितना मीटर से अधिक ऊंची खाड़ी जो है, ऊंची खड़ी पहाड़ी की पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया। तो जो 600 मीटर से ऊंचा हो जाता है तो उस पहाड़ी को हम पर्वत के रूप में जानते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसमें बोला है तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है आपका कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम था, जो कि ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है आपका पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और किसी भी पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 21 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु मतलब O3। तो ऑक्सीजन का 3 परमाणु क्या होता है? ओजोन के नाम से जानते हैं। तो ओजोन वाला हो जाएगा आंसर, ओजोन मंडल, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो इबोला रोग वायरस के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें जो है पसीना वगैरह से जो है इन्फेक्शन हो जाता है इबोला वायरस में। ठीक है, इस बीमारी के कारण जो है दस्त आएगा, चक्कर लगेगा, ये सब तरह का अनुभव होता है। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ के या गिरफ्तार करके रखता है तो मैक्सिमम कितने घंटे तक रख सकता है? तो 24 घंटे तक रख सकता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए एक चीज़ और, ये पुलिस वाला क्या करता है, अगर आपको पीटना है, मतलब किसी अपराधी को गिरफ्तार किया, अगर उसको लगता है कि इसको पीटना है, चाहे कुछ भी करना है, ज़्यादा देर तक रखें, तो वो लोग इसमें क्या करेगा कि सैटरडे को अरेस्ट करेगा और संडे दिखा देगा छुट्टी है, तो वो ज़्यादा दिन रख लेगा हिरासत में। और दूसरा क्या करेगा, ये लोग 24 घंटा के अंदर ना इसको समर्पित करना हो कोर्ट के सामने, तो ये लोग क्या करेगा कि दिखा देगा कि रास्ते में जाम लगा था जिस वजह से नहीं आ पाए। तो इस सब चीज़ में आप मत भूलिएगा कि 24 घंटा में हर हाल में हमको कोर्ट में जमा ही कर देगा अगर कोई अपराध करते हैं। तो ये पुलिस वाला भी अलग तरह से सोच के पीटता है। तो समझ गए। नेक्स्ट इसमें बोला पिछौला झील जो है किस राज्य का है? ये आसान सवाल है। पिछौला झील आपका राजस्थान में है, ऑप्शन डी सही है। महाराष्ट्र में आपका कौन सा झील है? महाराष्ट्र में आपका लोनार झील है। कौन सा झील है? लोनार झील है। ठीक है, और मणिपुर में आपका कौन सा झील है? मणिपुर में आपका लोकटक झील है। कौन सा झील है? लोकटक झील है। और सिक्किम में पूछे कौन सा झील है? चोलामो झील है। कौन सा झील है? चोलामो। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या बोला है, फरवरी 23 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? यह करंट है,
करंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। एन कोटेश्वर सिंह, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला 3 फरवरी 2023 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य बन गया है? सही उत्तर है आपका कांगो, ऑप्शन ए सही है। इससे महत्वपूर्ण कुछ और बातें जान लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर होगा आपका गुरुग्राम। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रस्ताव कब लाया गया? तो 2015 में लाया गया। कब लाया गया? 2015 में। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया है राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है, ऑप्शन सी सही है। देखिए इसमें आपका बोला है चींटी काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए फॉर्मिक एसिड क्या है? एक प्रकार का एसिड है, और आपको पता है कि जो डॉक्टर सब इलाज किस आधार पर करता है? इस आधार पर इलाज करता है। एसिड, आप केमिस्ट्री में इक्वेशन देखते होंगे, एसिड प्लस बेस जब बनता है, मतलब एसिड और बेस माने क्षार, ये दोनों को जब रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बन जाता है? लवण और पानी बनता है। अब मान लीजिए किसी को सांप काट लिया तो एसिड शरीर में चला गया, अब उसको हम क्षार दे देंगे इंजेक्शन के माध्यम से, मतलब बेस डाल दिए, तो वो क्या होगा? एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लवण और पानी में। लवण माने क्या? NaCl, मतलब नमकीन हो जाएगा, और पानी, तो शरीर इन दोनों चीज़ों को एब्जॉर्ब करता ही है। हम लोग नमक खाते ही हैं और पानी तो है ही शरीर में, जिसके कारण आदमी बच जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको ये पता कर लेना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन बेस है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है देखिए बेस आपका ऑप्शन बी भी है और ऑप्शन सी भी है। यह है सोडियम कार्बोनेट, यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। हम लोग जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको हम खाते हैं, सोडियम कार्बोनेट को नहीं खाते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्या होता है? वॉशिंग सोडा में होता है। ठीक है, इसका धोने वाला सोडा भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट ये होता है खाने वाला सोडा, तो जिसको हम खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों के प्रयोग से आदमी की जान बच जाता है। तो यहाँ पे चींटी लिखा है, चाहे सांप लिखे, बिच्छा लिखे, कुछ भी लिखे, तो आप समझ जाइएगा इसी आधार पर डॉक्टर इलाज करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें बोला बैंकक्रप्ट शब्द का क्या अर्थ है? तो बैंकक्रप्ट में क्या होता है कि दिवालिया हो जाता है। बैंकक्रप्ट अंग्रेजी वर्ड है। दिवालिया में क्या होता है? बैंक कह देगा कि जो हमसे लोन लिया था, कर्ज लिया था, वो हमको नहीं दे पाया, जिसके कारण हम बाकी लोगों का पैसा हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आपका इस अनुसार से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला है न्यायालय में ब्रीच शब्द का क्या अर्थ है? तो ब्रीच का अर्थ होता है उल्लंघन करना। ठीक है, तो वादा तोड़ना, कानून भंग करना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला है 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था? मतलब सोने और चांदी को हटा के उसके जगह कोई दूसरा धातु लाया था, तो तांबा का धातु लाया था। ठीक है, ये लाया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसा किया था। ठीक है, और सोना और चांदी के जगह पे तांबा धातु का प्रयोग किया था, और दोनों का वैल्यू समान रखा था। मतलब 1 रुपये का अगर सोना है तो तांबे वाले भी धातु का जो वैल्यू होगा वो भी 1 रुपये का ही होगा। आपका देखिए यहाँ 75 सवाल समाप्त हो गया। इस सेट में पूरा कंप्लीट सिलेबस बताया गया है, सिर्फ मैथ और इंग्लिश छोड़कर। तो आने वाला जो सेट है उसमें भी इसी तरह से बताया जाएगा। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर शुरू तक देखा करिए, ताकि आपका पूरा सेट कंप्लीट होता रहे। तो एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट उपाय है तैयारी करने का कि आप सेट मारते रहिए। सेट मारने से क्या होगा कि आपके पास हर तरह का सवाल आएगा। आप जो कुछ थोड़ा बहुत भूले हैं वो सभी रिमाइंड होते रहेगा, और हर चीज़ आपके दिमाग में रोटेट होगा, जिससे आपका तैयारी कंठाग्र भी रहेगा, मुँह पे रहेगा, और एग्ज़ाम में आपसे गलतियाँ भी कम होगी, और आप कन्फ्यूजन कम करेंगे, कन्फ्यूज कम होंगे। जब कन्फ्यूज नहीं होंगे तो आप सही जवाब ढूंढ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए इस सवाल का
तो 20 रुपये आपको देना होगा, 20 सेट मिल जाएगा PDF। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे फटाफट, क्या पढ़ लिए तो आप क्या सीखे हैं। इसके लिए जो है आपको व्हाट्सएप पे अगर किसी तरह क्वेरी करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल इस समय नहीं लगेगा, आप मैसेज कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। आप मैसेज करेंगे, हम रिप्लाई देंगे आपको। अगर पेमेंट करना हो आपको सेट लेने के लिए तो आप गूगल पे से कर सकते हैं पेमेंट या फ़ोनपे से। तो गूगल पे का आईडी ये मेरा ये है, फ़ोनपे का ये है K2Jamalpur@IBL, ये फ़ोनपे का है। और गूगल पे का है K2Jamalpur@OKHDFC बैंक, ठीक है। तो आप सेट लेकर भी पढ़िए, उससे आपको फ़ायदा होगा। और आप ये मत सोचिए कि पैसा लग रहा है, 20 रुपया लगना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका इससे प्रैक्टिस होते रहेगा, कम समय में आपका टाइम भी बचेगा। 1 रुपये में 1 सेट मिल रहा है, अब इससे आसान क्या मिलेगा। ये सिर्फ आपसे हम मेहनत का पैसा ले रहे हैं, ठीक है। अब मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।